हेलो गाइस, कैसे हो। देखो आज हम कपास चुगने के लिए आए हैं। ये देखो, ये चुगी है हमने कपास, सारी खराब होने लग रही है बारिश में। आज इसलिए खेत में आए हैं भी ताकि इसको निकाल लें। नीचे नीचे से खिली हुई है, वहाँ पे आ जाए, नीचे से खिली हुई है जो सारी निकाल लें इसको। इधर आ जा शशिकला। आज शाम तक यहीं खेत में रुकेंगे और कपास चुगेंगे। कपास यानी नरमा। कौन सी, कहाँ तक निकाल के लेके आई थी? यहाँ तक 4 खुड ले लेते हैं ना। ये देखो जी, ये देखो जी, नीचे से खिली हुई है, ये खराब हो रही है बारिश के कारण। अभी एक हाथ से तो निकलेगी भी नहीं। आज धूप बड़ी तेज़ हो रही है, गर्मी भी हो रही है। कपास चुगने के लिए खेत में आए हैं। नीचे नीचे का जो खराब हो रहा है अब बारिश के कारण, वो निकाल लेते हैं। अब जब दोबारा से खिलेगी तो अच्छी खिलेगी कपास, नरमा कपास। हमारे हरियाणा में तो यही बोलते हैं, नरमा कपास। बाकी पता नहीं कहाँ क्या बोलते हैं। ये देखो, एक हाथ से निकल नहीं रही है। एक हाथ में फ़ोन हो गया, एक हाथ में कपास चुग रही हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है आज। वैसे तो हवा चल रही है लेकिन गर्मी बहुत है। ये देखो, एक हाथ से चुगी नहीं जा रही है, दोनों हाथ से फटाफट निकल जाती है। क्योंकि ये गल चुका है ना नीचे से। अगर गला खिला रहता है ना तो एक हाथ से निकल जाता है, और जो गल गया है वो एक हाथ से नहीं निकलता है, वो टूट जाता है। कांसी गल गई है पानी के अंदर। और जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये एक हाथ से निकल जाता है। जो ताज़ा खिला रहता है ना वो एक हाथ से निकल जाएगा, और जो ये वाला है ये गल गया है। और सब कुछ लेके आए हैं, चाय पत्ती, दूध, खाना, लस्सी। चाची के यहाँ से लस्सी लेके आए, पानी। लेकिन एक चीज़ नहीं लेके आए, चाय बनाने के लिए माचिस की ज़रूरत थी, माचिस नहीं लेके आए। सारा सब कुछ धरा धरा रह गया। अब देखते हैं, कोई आएगा किसी से माचिस मांग लेंगे, नहीं तो चाची के यहाँ से फिर शाम के टाइम जाना पड़ेगा। चाची के यहाँ से लेके आएंगे माचिस। सब कुछ लेके आए लेकिन एक माचिस नहीं लेके आए। छोटी सी चीज़ के लिए चाय के बगैर रह गए हम। आज खेत में चाय पीने का मन कर रहा था, माचिस नहीं है। कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी लापरवाही की है हमने। सब कुछ लकड़ी तैयार, चूल्हा तैयार, चाय चीनी पत्ती सब कुछ तैयार, लेकिन माचिस नहीं। वाह जी वाह, रानी तेरा क्या कहना। क्या करें जी, सब कुछ तो लेके आना पड़ता है। सारा कुछ भूल जाते हैं, कुछ न कुछ तो। बर्तन लेके आने पड़ते हैं घर से, खाना लेके आना पड़ता है, चाय पत्ती सब डाल डूल के तब लेके आना पड़ता है। एक कमरा बना हुआ है, ये देखना, वहाँ बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। नहीं दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा है। पेड़ों के बीच में है, पेड़ों के बीच में उधर थोड़ा थोड़ा वो दिख रहा है, वो उधर। लेकिन कोई रहता नहीं है ना उसमें। सारा गेट और सब तोड़ दिया है, कुछ रखने के लायक छोड़ा नहीं है लोगों ने। अब अगर हम रहते तो थोड़ी सी रखवाली हो जाती। रहते हैं नहीं हम। और हमारी कपास नरमा देखो, खेत हमारा बहुत बड़ी बड़ी बाड़ी हो गई है।
और आज चुगने के लिए दोपहर हो गई है बिल्कुल, और थोड़ी थोड़ी चुगी है हमने, आधी आधी जोली। देखते हैं शाम तक कितनी चुग पाएंगे। दोनों लगे पड़े हैं हम। चाय पीने का मन था तो चाय पी नहीं पाए। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को टोपिया वोपिया सब। कोई आया तो रास्ता चलते हुए कोई बंदा तो माचिस ले लेंगे, नहीं तो फिर चाची के यहाँ से लेके आनी पड़ेगी। कपास चुगने में मन तो लगता है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी है, धूप लगती है, धूप लगती है धूप। अरे अब एक हाथ से मैं चुग नहीं पा रही हूँ। अब एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में कपास चुग रही हूँ। ये देखो, अब अगर जैसे गला ताज़ा खिला हुआ होता है ना, वो एक हाथ से निकल जाता है जैसे कि ये, और जो गल गया है वो टूट जाता है, वो एक हाथ से निकलता नहीं है। ये देखो, ये देखो, ताज़ा रहता है वो निकल जाता है। क्या क्या करना पड़ता है। कपास चुगो, घर जाओ तो ड्यूटी जाओ, कभी घर का काम करो, इतना काम इतना काम, सारा दिन कामों ही काम। एक लेडीज का काम कितना होता है सुबह से लेके शाम तक, और आदमी सोचता है भाई मैं ही करके थक जाता हूँ। सुबह उठते हैं, घर का खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, बर्तन झाड़ू सब कुछ करते हैं, फिर ड्यूटी जाती हूँ, फिर वहाँ से लंच टाइम घर फिर आती हूँ पापा जी के लिए खाना बनाने के लिए। उसके बाद फिर वापस जाती हूँ, फिर शाम को आती हूँ 5 बजे, फिर आके घर का काम। ऐसे ही चलती है ज़िंदगी। और आज आई हूँ खेत में, और अगर इसको नींद निकालेंगे, देखो ये बिल्कुल गल गया है, ये बिल्कुल गल गया है। देखो इसको निकालना ज़रूरी है, निकालेंगे नहीं तो ये बिल्कुल और ख़राब हो जाएगा। अभी तो सावन है, नहीं तो अगले महीने लास्ट में चुगाई शुरू हो जाती है। अभी सावन में ये, क्योंकि जल्दी बोई हुई कपास है ना नरमा, तो जल्दी ये खिल गई है, बिल्कुल गल गए कोई कोई तो। एक हाथ से मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, दिखाने के लिए। देखो हमारे हरियाणा वाले में तो बहुत जानते हैं, लेकिन कई कई जगह नहीं जानते हैं। जिसके यहाँ नहीं होती है वो नहीं जानता होगा कपास क्या है, नरमा क्या है। जो नहीं जानता, जिसने नहीं देखा है कैसा कपास का पेड़ होता है, कैसे कपास होती है, आज मैं दिखा देती हूँ। आज मैं दिखा देती हूँ। ये कपास के पेड़ होते हैं, ये कपास निकल नहीं रही है मेरे से एक हाथ से। और ये कपास खिली हुई है, देखो, ये देखो, ये देखो। अब इसको चुगने के लिए आए हैं आज, देखते हैं शाम तक कितनी चुग पाएंगे। आप लोगों के यहाँ अगर नहीं है तो देख लो, ये कपास है, नरमा कपास। और
अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो कपास ही बोलते हैं, नरमा कपास बाड़ी, यानी बाड़ी है, ये वाली बाड़ी हो गई और ये कपास हो गई, ये कपास हो गई। तुम्हारे यहाँ क्या क्या बोलते हैं वो बताना। हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं, अलग अलग उसमें राज्य में अलग अलग बोला जाता है। और घास भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, देखो देखो देखो, बहुत बड़ा बड़ा घास हो गया है। जिसके यहाँ पे डांगर पशु हैं उनके लिए तो सही है, जो यहाँ रहेगा तो। अब हम तो ना तो कोई पशु रखते हैं, ना हमारा घर यहाँ पे है, हम किसके लिए घास काटेंगे। लेकिन गर्मी बहुत बढ़ रही है अब धीरे धीरे। अब थोड़ा सोचते हैं 12 साढ़े 12 बजे लग चुग लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना वाना खा लेंगे। एक बार तो खा के लगे थे। कोई कोई पेड़ा तो है ना पूरा खिला हुआ है, देखो पूरा खिल गया है और ख़राब हो रही है बारिश के अंदर, पूरा खिल गया है। हवा चल रही है लेकिन गर्मी फिर भी है, बहुत गर्मी है। ये देखिए तो बोले, ये देखो ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश खिला हुआ है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। इस पे बारिश नहीं लगी हुई है, और जिस पे बारिश लगी हुई है ना वो ख़राब हो गया है। ये देखो ये एक हाथ से भी निकल जाएगा, ये बाड़ी के लगा होगा ना तब भी निकल जाएगा। ये देखो बिल्कुल फ्रेश रुई। और जो गला हुआ है ये गल गया है, ये निकालने में दिक्कत हो जाती है। अभी तो फल लगा हुआ है, अभी तो फल फूल लगेंगे, टिंडा लगेगा तब जाके और होएगा। ये देखो अभी तो टिंडे लग रहे हैं, ये देखो अभी तो टिंडा लगना शुरू हो रहा है, फल लगे हुए हैं, फल फूल। ये देखो ये फूल लगे हुए हैं। और आप लोगों से जो खेती करता है, हरियाणा वाला जो भी है, आप लोगों से आप एक बात मेरे को बताना, एक किला में कितने बीघे होते हैं? मैं बीघों के हिसाब से जानती नहीं हूँ, क्योंकि कई पूछते हैं मेरे से अभी कितने बीघे। अब बीघे के हिसाब से मैं जानती नहीं हूँ। अपने हरियाणा में तो क्योंकि किला बोला जाता है ना, तो मैं किले के हिसाब से बोलते हैं, बीघा भी बोलते हैं। लेकिन जो हर टाइम खेती क्यारी करता है उसको पता होता है, मैं इतना कर नॉलेज नहीं है मेरे को। एक किला में कितने बीघे होते हैं या कितने बीघे का एक किला होता है, कैसे क्या होता है बताना मेरे को प्लीज़। अपने हरियाणा वाले जो भी जानते हैं ना वो मेरे को बताना कमेंट करके। ऊपर खड़े हो जाते हैं तब हवा लगती तो जान में जान आती। नीचे नीचे बहुत खिला हुआ है, लेकिन आज तो चुग नहीं पाएंगे शशिकला। बारिश के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और अब इसको नहीं निकालेंगे तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसलिए आज इसको निकालने के लिए आए हैं।
कोई भी खेत में दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी देखो, सिर्फ हम लगे हुए हैं। और कोई आ जाता तो मैं माचिस ले लेती चाय बनाने के लिए। अब तो खैर पियेंगे भी नहीं, अब तो दोपहर हो गई है। अब तो खाना ही खाएंगे कुछ देर में, शाम के टाइम 2-3 बजे चाय बनाएंगे। मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं कहा चलो आज खेत में चाय पियेंगे तो अच्छी लगेगी, लकड़ी की बनाई हुई चाय। लेकिन मैंने गलती कर दी, माचिस नहीं लेके आई। ये देखो पूरी वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक कपास ही कपास है हमारी। अब लग रहा है मेरे को 2-4 और लेडीज और पूछनी पड़ेगी, 2 बंदों से निकल नहीं पाएगा। बाड़ी की काफ़ी खिली हुई है नीचे नीचे से। मैंने तो सोचा था थोड़ा ही खिला हुआ होगा, अभी निकाल लेंगे। ये तो ज़्यादा नीचे से खिल रही है। ठंडा मौसम हो गया। हाँ ठंडा मौसम हो गया तो निकल गया। ठंडा मौसम अब ऐसे ही रहेगा, ठंडा मौसम कहाँ होगा। चलो जी, ओके जी, बाय जी। अब एक हाथ से निकालने में बन नहीं रही है, निकल नहीं रही है कपास। देखो अब रखती हूँ, छोटा ही ब्लॉग बनाया है, जैसा भी है। और कमेंट करना प्लीज़, जो मैंने पूछा है, एक कितने कनाल का एक किला होता है, बताना मेरे को। बाय।